वंदे मातरम साथियों, मैं मनीष गुप्ता अंग्रेजी सीखिए अर्थपूर्ण ईडीएम्स के साथ के 208वें अंक की कर रहा हूं शुरुआत। आज मैं जिन दो ईडीएम्स की चर्चा करूंगा वो इस प्रकार हैं। नंबर 1, स्टैंड अप फॉर या फिर स्टिक अप फॉर। नंबर 2, स्टिक एट नथिंग या फिर स्टॉप एट नथिंग। साथियों, पहले ईडीएम की चर्चा कर लेते हैं। स्टैंड अप फॉर स्पेल आउट कर देता हूं, STAND, स्टैंड, UP अप, FOR फॉर। दोस्तों, स्टैंड अप फॉर का अर्थ होता है किसी का पक्ष लेना, किसी का समर्थन करना, किसी के पक्ष में खड़े हो जाना, किसी के समर्थन में बोलना। दोस्तों, स्टैंड अप फॉर मुहावरे का सिनोनिम पर्यायवाची मुहावरा है स्टिक अप फॉर, STICK, स्टिक, UP अप, FOR फॉर, स्टिक अप फॉर। दोस्तों, एग्जाम्पल्स के द्वारा समझाने का प्रयास करूंगा। पहले अंग्रेजी में एग्जाम्पल दूंगा, फिर हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। एग्जाम्पल नंबर 1, इफ यू योरसेल्फ डोंट स्टैंड अप फॉर योर राइट्स देन नो वन एल्स विल डू इट फॉर यू। यदि आप स्वयं अपने अधिकारों के लिए खड़े नहीं होते हैं, आवाज नहीं उठाते हैं, तो कोई दूसरा भी आपके पक्ष में खड़ा नहीं होगा। नंबर 2, वी शुड ऑल स्टैंड अप फॉर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। हम सभी को अभिव्यक्ति की आजादी के समर्थन में बोलना चाहिए, पक्ष में खड़ा होना चाहिए। नंबर 3, शी ऑलवेज स्टिक्स अप फॉर व्हाट शी थिंक्स इज राइट। वो जो सोचती है सही है, वो हमेशा उसके पक्ष में खड़ी होती हैं, उसका समर्थन करती हैं। नंबर 4, आई विल नेवर स्टिक अप फॉर ट्रेटर्स लाइक यू। मैं कभी भी आप जैसे गद्दारों का समर्थन नहीं करूंगा, पक्ष नहीं लूंगा। दोस्तों, अब दूसरे ईडीएम की चर्चा कर लेते हैं। स्टिक एट नथिंग स्पेल आउट कर देता हूं, STICK, स्टिक, AT एट, NOTHING, नथिंग। दोस्तों, स्टिक एट नथिंग का अर्थ होता है किसी कार्य को करने के लिए या अपने उद्देश्य की प्राप्ति करने के लिए कुछ भी करने से नहीं झिझकना। बहुत अधिक मेहनत करनी पड़े, प्रयास करने पड़े या अनैतिक कार्य करने पड़े, कोई अपराध करना पड़े या किसी को नुकसान ही क्यों ना पहुंचाना पड़े। दोस्तों, स्टिक एट नथिंग का सिनोनिम पर्यायवाची मुहावरा है स्टॉप एट नथिंग, STOP, स्टॉप, AT एट, NOTHING, नथिंग, स्टॉप एट नथिंग। दोस्तों, एग्जाम्पल्स के द्वारा समझाने का प्रयास करूंगा। पहले अंग्रेजी में एग्जाम्पल दूंगा, फिर हिंदी में ट्रांसलेट करूंगा। एग्जाम्पल नंबर 1, ही इज वेरी एम्बिशियस एंड ही विल स्टिक एट नथिंग टू गेट अहेड ऑफ अदर्स। वो बहुत अधिक महत्वाकांक्षी हैं और वो दूसरों से आगे निकलने के लिए कुछ भी करने से नहीं झिझकेंगे, कुछ भी करने से पीछे नहीं हटेंगे। नंबर 2, पुलिस विल स्टिक एट नथिंग टू कैच द क्रिमिनल। पुलिस अपराधी को पकड़ने के लिए कुछ भी करने से नहीं झिझकेगी। नंबर 3, ही विल स्टॉप एट नथिंग टू मेक अ सक्सेस आउट ऑफ हिज बिजनेस। वो अपने व्यापार में सफल होने के लिए कुछ भी करने से नहीं झिझकेंगे, कुछ भी करने से स्वयं को नहीं रोकेंगे। नंबर 4, शी विल स्टॉप एट नथिंग टू टेक हर रिवेंज। वो अपना बदला लेने के लिए कुछ भी करने से स्वयं को नहीं रोकेंगी। दोस्तों, आपको आज का अंक कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। मैं प्रतीक्षा करूंगा। अंत में यही कहूंगा, अंग्रेजी यानी कोई भी भाषा सीखनी चाहिए, लेकिन यदि नहीं सीख पाते हैं तो कोई शर्म डर झिझक की बात नहीं है, लेकिन अपनी मातृभाषा एवं राजभाषा हिंदी सभी को अवश्य सीखनी ही चाहिए, क्योंकि स्वर्गीय भारतेंदु हरीश चंद्र जी ने अपने अमर पंक्तियों में कहा है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे न हे को शूल। दोस्तों, अगले अंक की प्रतीक्षा कीजिए। अभी के लिए मुझे अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंदी, जय हिंद, भारत माता की जय।